क्या घर खरीदने के दरमियान एक वकील की जरूरत आपको होती है? ये आयरॉनिक नहीं है कि एक ऐसे कंट्री में जहां प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सबसे बड़ा लिटिगेशन का इशू है, सबसे ज्यादा डिस्प्यूट्स प्रॉपर्टी के ही हैं इस देश में, ड्यू डिलिजेंस की लोग अहमियत नहीं समझते हैं। प्रॉपर्टी परचेज के समय आम तौर पे ड्यू डिलिजेंस नहीं होता है, लीगल ड्यू डिलिजेंस से लोग बचना चाहते हैं। आपको एक बात समझनी होगी कि आपका जो एक लॉयर का प्रेजेंस होता है, वो लॉयर आपको रिप्रेजेंट करता है, ना कि ब्रोकर जो कि दोनों साइड को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली ब्रोकर बिल्डर और बायर दोनों को रिप्रेजेंट ही नहीं करता। वो सच तो यह है कि वो खुद को रिप्रेजेंट करता है, अपना इंटरेस्ट देखता है, और हम सब जानते हैं कि उसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कौन सर्व कर सकता है, बिल्डर या बायर। एक बायर का मेरे पास कंप्लेंट था कुछ दिन पहले। वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी अपने एक भरोसेमंद प्रॉपर्टी एजेंट के साथ। ये एजेंट जो है वो वैसे तो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा था, बिल्डर और बायर दोनों को, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि लैंड का जो लीगल टाइटल है, अप्रूवल है, उसका लीगल स्टेटस क्या है। जब बिल्डिंग सावेरी में कोलैप्स हो गई तो गवर्नमेंट एजेंसी एक्टिव हो गई, पूरा प्रोजेक्ट को इल्लीगल पाया गया। आज वो प्रॉपर्टी बायर एक लीगल बैटल में फंसे हैं। बिल्डर को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया था सावेरी के बिल्डिंग कोलैप्स के बाद, और 1500 ऐसे होम बायर्स थे जिन्होंने इस विश्वास पे घर खरीदा था कि चूंकि बैंक ने फाइनेंस किया है और इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई है तो इसका मतलब प्रॉपर्टी लीगली सेफ था इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए, सावेरी का जो बिल्डिंग कोलैप्स था, जो इतना बड़ा हेडलाइन बना था 2019 में, वो एक एक्सट्रीम केस था, एक आइसोलेटेड केस था। लेकिन अक्रॉस द कंट्री जिस तरीके से कंज्यूमर केसेस बढ़ रहे हैं, सिविल सूट्स बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड, उससे साफ लगता है कि होम बायर्स को एक लॉयर की जरूरत है। अदरवाइज वो तब जाते हैं कोर्ट में जब डैमेज हो चुका होता है। बायर्स का है कि वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं प्रॉपर्टी ब्रोकर पे, ना कि लॉयर पे। कुछ कंट्रीज में स्पेसिफिक लॉज हैं जो मैंडेट करता है कि आपको एक अटॉर्नी का प्रेजेंस होना ही चाहिए प्रॉपर्टी परचेज के प्रोसेस में, जिससे कि आप लीगैलिटी को समझ सकें और फ्यूचर लिटिगेशन अवॉइड कर सकें। वहां पे एक क्लियर मैंडेट होता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा, और एक रियल एस्टेट अटॉर्नी जो होगा वो सिर्फ एक साइड को रिप्रेजेंट करेगा, या तो बिल्डर को या बायर को। इंडिया में होम बायर्स के लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एक लॉयर साथ में होना चाहिए, एक वकील साथ में होना चाहिए खरीदने या बेचने के लिए। लेकिन चूंकि ज्यादातर लॉयर एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं, आपको एक रियल एस्टेट रिलेटेड लॉयर ढूंढना भी इंडिया में एक चैलेंजिंग काम है, और शायद यही वजह है कि यहाँ पे लोग लॉयर का प्रेजेंस नहीं रखते हैं प्रॉपर्टी खरीदते समय। दो वजह है कि एक एवरेज होम बायर इस देश में लॉयर को हायर नहीं करता है प्रॉपर्टी परचेज करते समय। एक तो यह है कि लैक ऑफ एजुकेशन, कि उसको नॉलेज बहुत कम है कि लॉयर का क्या इंपॉर्टेंस है, ड्यू डिलिजेंस का क्या इंपॉर्टेंस है। और दूसरा, प्रॉपर्टी प्राइसेस जो है वो इनकम लेवल से इतनी ज्यादा महंगे हैं कि एक एवरेज बायर सोचता है कि पहले ही उसको इतना ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, एडिशनल कॉस्ट, अब वो और बियर क्यों करे। सवाल ये उठता है कि आपको एक लॉयर की जरूरत क्यों होती है प्रॉपर्टी परचेज में? तब होती है जब आपको लैंड टाइटल और अप्रूवल्स का क्लैरिफिकेशन लेना होता है। जब आप जानना चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वो पहले से तो मॉर्गेज नहीं है। जब आप समझना चाहते हैं कि इतने सारे जो बल्कि डॉक्यूमेंट्स आपको साइन करने के लिए दिए गए हैं वो सही हैं या नहीं। जब आपको मॉर्गेज कराना होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो आपको लीगल ड्यू डिलिजेंस की जरूरत पड़ती है। पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जब होता है या जब डिसएग्रीमेंट होता है बिल्डर के साथ, तब आपको लॉयर की जरूरत होती है। जब आपको बिल्डर कहता है कंसेंट दो, सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट पे साइन करो पोजीशन के समय, जबकि आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तब लॉयर की जरूरत होती है। जब आपको फोर्स किया जाता है कि वन साइडेड मेंटेनेंस एग्रीमेंट साइन करो, तब आपको लॉयर की जरूरत होती है। मैंने इस पर बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट से बात किया और उनका मानना है कि प्रॉपर्टी परचेज में ड्यू डिलिजेंस 3 लेवल पर चाहिए। प्री परचेज में, परचेज के दरमियान और पोजीशन के बाद। प्री परचेज में बायर को ये जानने की जरूरत होती है कि जो लैंड लीज है, अप्रूवल्स है, वो सही है या नहीं। परचेज के प्रोसेस में जो होता है कि आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे साइन कराए जा रहे हैं वो सही है या नहीं।
ब्रोकर और बायर तो आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पकड़ा देते हैं और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं कि देखिए आप आज नहीं साइन करेंगे, रेट कल से रिवाइज हो जाएगा, या इन्वेंट्री बहुत कम है, कल तक सेल आउट हो जाएगा। आपको यह जानने की जरूरत है कि जो पेपर आप साइन कर रहे हैं वो क्या है, और ये आपको एक लॉयर ही बता सकता है। आपको अलॉटमेंट लेटर जो साइन कराया जाता है, जिसको बुकिंग फॉर्म भी कहते हैं या एग्रीमेंट फॉर सेल कहते हैं, जो स्टैम्प ड्यूटी पे साइन होता है, जब आप वो सब पेपर साइन करते हैं आपसे कंसेंट ले लिया जाता है और आप बहुत सारे क्लॉजेस को बिना समझे कंसेंट देते हैं। परचेज के दरमियान भी आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है कि आपके कौन से पेपर साइन कराए जा रहे हैं। जब आप किस पेमेंट कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं, बिल्डर को कर रहे हैं या ब्रोकर को कर रहे हैं। और हैंडओवर प्रॉपर्टी की जब होती है तब भी बहुत सारे इश्यूज उस समय होते हैं, जैसे आपको डिलेड पोजीशन मिला है, लेआउट जो है वो अप्रूवल से अलग चेंज कर दिया गया है, और ये सारे डॉक्यूमेंटेशन एक लॉयर ही कर सकता है। छोटा से छोटा रियल एस्टेट डील जो है वो आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी कमाई लेकर जाता है। ज्यादातर इंडियंस के लिए प्रॉपर्टी परचेज लाइफ में वंस इन अ लाइफ टाइम का मौका होता है। हम बहुत सारे सवाल पूछते हैं, हम एक छोटा सा आइटम, एक वॉशिंग मशीन भी खरीदते हैं तो हम बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन जब हम रियल एस्टेट खरीदते हैं तो हम एक क्लियर टाइटल है या नहीं, डॉक्यूमेंट्स है या नहीं, हम उसको पे उतने सवाल ही नहीं उठाते हैं। हम प्रॉपर्टी परचेज में, जो कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, उस पर आंख बंद करके ब्रोकर पे विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जब आप प्रॉपर्टी के कमिटमेंट कर रहे हैं, बुकिंग के लिए एडवांस दे रहे हैं, उसी समय से आपको एक प्रोफेशनल लॉयर की जरूरत होती है जो प्रिलिमिनरी ड्यू डिलिजेंस कर ले। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, फिर भी रेप्यूटेड बिल्डर है, फिर भी आपको एक लीगल ड्यू डिलिजेंस की जरूरत पड़ती है, और ये काम पूरे ट्रांजैक्शन के दरमियान कोई वकील ही कर सकता है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि वकील पर्पस क्या सर्व करेगा, हम उसका पैसा क्यों पे कर रहे हैं, हम एक एडिशनल कॉस्ट क्यों बियर कर रहे हैं। एक लॉयर लैंड टाइटल और अप्रूवल्स का प्रॉपर थॉरो चेक कर लेगा, वो इंश्योर कर देगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन करा रहा है वो अनफेयर नहीं है, बिल्डर का कॉन्ट्रैक्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपको आगे आने वाले दिनों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ेगी। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि एक लॉयर का एक्सपर्टीज आपको हर हालत में चाहिए होता है। जहां सेल्फ हेल्प विंडोज भी हैं, फॉर एग्जांपल रेरा, वहां एक लॉयर आपको बेटर रिप्रेजेंट कर सकता है, बिल्डर के लीगल टीम के सामने बेटर आर्ग्यू कर सकता है, बिल्डर को लायबल बना सकता है अगर प्रोजेक्ट डिलेड हुआ है या कमिटमेंट उसके फुलफिल नहीं हुए हैं। ज्यादातर केसेस में एक लीगल ड्यू डिलिजेंस अगर आप एडवांस में कर लेते हैं तो आप फ्यूचर लिटिगेशन से भी बच जाते हैं। दूसरा एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि जब सेल्फ हेल्प विंडोज अवेलेबल हैं तो हमें एक लॉयर की क्या जरूरत है। एक होम बायर जो है वो खुद से अपीयर हो सकता है कंज्यूमर कमीशन के भी सामने, रेरा के भी सामने, और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको एक वकील की जरूरत है। कोर्ट आपसे कभी नहीं कहता है कि आपको एक वकील लेकर ही आना है। फॉर एग्जाम्पल रेरा का जो सेल्फ हेल्प पोर्टल है वहां पे आप अपने कंप्लेंट ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, फैक्चुअल डिटेल्स दे सकते हैं, लेकिन बिल्डर हमेशा रेरा में आएगा अपने लॉयर के साथ जो कि लॉ के ग्रे एरियाज को बेटर जानता है, वो बेटर वेल इक्विप्ड होता है आर्ग्यू करने के लिए बिल्डर्स के इंटरेस्ट में, न कि बायर के इंटरेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल बिल्डर का लॉयर ये कहता है कि रेरा में जाकर ये कहता है कि प्रोजेक्ट अब इतना डिले हो गया है, 3 साल डिले हो गया है, तो बायर अगले 3 महीने 6 महीने तक और वेट क्यों नहीं कर सकता है। अगर आपके पास एक लॉयर होगा तो वो रेरा एक्ट के अनुसार बता देगा कि अगर डिले हुआ है, 1 दिन का भी डिले हुआ है, तो बायर फुल रिफंड ले सकता है, इंटरेस्ट पेनाल्टी के साथ ले सकता है। रेरा में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि बायर को फर्दर वेट कराया जाए। एक लॉयर आपको ये छोटे छोटे डिटेल्स में इतनी हेल्प करेगा कि आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस बचा देगा। फॉर एग्जाम्पल एक बायर का एक्सपीरियंस ये रहा है कि उन्होंने अपने साथ एक लॉयर को रखा था रेरा में। अब बिल्डर ने बायर का क्लेम ये कह के काउंटर किया कि उसे बहुत ह्यूज लॉस हुआ है प्रोजेक्ट डिले की वजह से। बिल्डर का आर्गुमेंट था कि बायर के पास एक दूसरा घर भी है और वो तो एक इन्वेस्टर है जिसने एक प्रॉपर्टी बेच के दूसरा खरीदा है, इसलिए बायर एक बोनाफाइड एंड यूजर नहीं है जिसको कि प्रोजेक्ट डिले होने से सफर करना पड़ा है। लेकिन इस बायर के लॉयर ने कन्फ्रंट किया
ये कहा कि रेरा एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो डिफरेंशिएट करता है बायर्स के बीच में एंड यूजर और इन्वेस्टर का। टर्म जो रेरा में सारे बायर के लिए यूज होता है वो है एलॉटी, और बिल्डर के पास ऐसा कोई लीगल ग्राउंड नहीं है कि वो डिले पेनाल्टी को डिनाई करे। फर्दर आर्गुमेंट ये था कि होम बायर्स का लॉयर ने कहा कि अगर होम बायर ने पैसा बैंक से बोरो नहीं भी किया है तो भी उसे एप्लीकेबल प्रोविजन जो है MCLR प्लस 1% का रिफंड में इंटरेस्ट पेनाल्टी दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर यही पैसा इस बायर ने कहीं और इन्वेस्ट किया होता तो पैसे का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, वो इस पैसे से कहीं और इन्वेस्ट करके अपना बेटर रिटर्न कमा सकता था, जो कि यहाँ प्रोजेक्ट डिले होने की वजह से उसको लॉस सफर करना पड़ा है। अल्टीमेटली इस बायर के फेवर में जजमेंट आया क्योंकि लॉयर ने इनके लिए बहुत बेटर आर्गुमेंट किया था। सो इसलिए ये कहना बहुत आसान है कि लीगल ड्यू डिलिजेंस इंडिया में नहीं होता है, पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये अननेसेसरी बिल्कुल नहीं है, ये एडिशनल कॉस्ट नहीं है, ये आपके फर्दर हरासमेंट को बचाता है। अनफॉर्चुनेटली होम बायर्स जो हैं वो मीडिएटर्स के पास जाते हैं जो बायर सेलर दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है और मिसलीड कर रहा है। लीगल डॉक्यूमेंट्स में लैक्यूना होते हैं, टाइटल में प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और बायर के पास 11th आवर पर कोई रिकोर्स नहीं रह जाता है। एक रियल एस्टेट लॉयर आपके एक एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट को, आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर आपका इंटरेस्ट इंश्योर करता है। समस्या ये है कि हम एज ए होम बायर थोड़े से पैसे बचाने के लिए हम आगे चल करके बहुत लेंथी और कॉस्टली लिटिगेशन में चले जाते हैं, क्योंकि इंडिया में होम बायर हरासमेंट एक रियलिटी है। होम बायर्स को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स साइन कराए जाते हैं, वो जानता भी नहीं है वो क्या साइन कर रहा है। अगर जानता भी है तो उसे फोर्स कर दिया जाता है, क्योंकि उसे समझाया जाता है कि ज़्यादातर दूसरे बायर साइन कर रहे हैं, आप नहीं करेंगे, मामला कोर्ट में चला जाएगा, आपका बहुत नुकसान होगा। अगर आपके पास एक लॉयर है तो वो इन सब को काउंटर करके आपको सेफगार्ड कर सकता है, आपको आपका लेजिटिमेट राइट दिला सकता है। घर खरीदते समय चाहे थोड़े से पैसे बचाने के लिए आप फ्यूचर की प्रॉब्लम इनवाइट करेंगे या एक लॉयर का फीस देके अपने आप को फ्यूचर के प्रॉब्लम से बचा लेंगे, ये चॉइस आपका है। लेकिन इतना तो कहा जाएगा कि रियल एस्टेट के हर ट्रांजैक्शन में, इंडिया जैसे मार्केट में जहां रियल एस्टेट में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, जहां इतने मिसलीडिंग सेल्स हो रहे हैं, हर रियल एस्टेट बायर को, हर प्रॉपर्टी बायर को अपने साथ प्रॉपर्टी बाइंग में एक लॉयर की जरूरत होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।